दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो दीवार या किसी भी चीज की आर पार जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, और उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि आपको बहुत ही मजा देने वाला है आज की इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत होती है यूरी नाम की एक इंजीनियर से, जिसने UG-1 नाम का एक आधुनिक हवाई जहाज बनाया था। एक दिन उसने अपने जहाज की टेस्ट फ्लाइट करने को सोचा, क्योंकि वह इसे रसिया के एयर शो में पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। उसे ये यकीन था कि उसके आधुनिक एरोप्लेन से खुश होकर रसिया की सरकार उसे ही जहाज बनाने का टेंडर देगी। तो अब यूरी अपने साथी जैन के साथ उड़ान भरने ही वाला था कि तभी उन्हें खबर मिली कि एलिसा नाम की एक रिपोर्टर सिक्योरिटी को चकमा देकर यूरी का इंटरव्यू लेने आ पहुंची है। असल में यूरी अक्सर अलग अलग लड़कियों को डेट करता था और एलिसा भी उनमें से एक थी। अब यूरी ने जैन को बाहर भेजकर एलिसा को हवाई जहाज में बुला लिया और जल्द ही उन्होंने आसमान में उड़ान भरी। पर दुख की बात कि यूरी को हेडक्वार्टर से फोन आ गया, क्योंकि बिना को पायलट के एरोप्लेन उड़ाना गैर कानूनी था। और अब तो यूरी की पत्नी लेना भी यह खबर सुनकर हेडक्वार्टर तक आ पहुंची थी। तो यूरी तुरंत लेना से बात की और एरोप्लेन में अकेले होने का नाटक किया, ताकि लेना को एलिसा और उसके अफेयर के बारे में पता न चले। फोन काटने के बाद उसने एलिसा को एक पैराशूट से बांधा और किस करके एरोप्लेन से बाहर फेंक दिया। तो एलिसा जमीन पर लैंड हो गई और यूरी भी हवाई जहाज में अकेला वापस लौट आया। इसके बाद हम वन्या नाम की एक लड़के को देखते हैं, जो अपनी माँ की लगातार रोक टोक से तंग आ चुका था। वह स्कूल में अपनी क्लास की एक लड़की पॉलिन को बेहद पसंद करता था, पर वह हमेशा डरा सा रहता था, इसलिए उसकी क्लास के बच्चे उसे हमेशा परेशान करते थे। वहीं दूसरी तरफ यूरी और जैन अपनी टेस्ट फ्लाइट सफल होने पर जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी यूरी का एक पुराना दोस्त पॉल वहां आ पहुंचा और उसे बुरा भला कहने लगा। जल्द ही उन्होंने शतरंज का मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन उसमें गोटिया की जगह वोडका के थे। जब भी कोई हार जाता तो उसे एक शॉट वोडका पीना पड़ता था। बदकिस्मती ही से यूरी लगातार हारने लगा और जल्द ही वह शराब के नशे में धुत हो गया। जैसे ही वह बार से निकाला तो बाहर लेना उसका इंतजार कर रही थी। यूरी नशे की हालत में गाड़ी नहीं चला सकता था, इसीलिए लेना ने उससे चाबी ले लिया और उसे गाड़ी में बैठने को कहा। लेकिन यूरी उसकी बात नहीं मानी और जैन की चाबी लेकर उसकी गाड़ी में निकाल पड़ा। नशे की हालत में उसने एलिसा को फोन करके अपने साथ रात गुजारने को कहा, पर तभी अचानक उसकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। पर फिर भी वह वहां से आराम से उठकर हॉस्पिटल में चलने लगा, जहां उसे लेना दिखाई दी। मगर लेना उसे देख और सुन नहीं पा रही थी। तो यूरी को लगा कि शराब वाली बात से वह नाराज होगी, इसलिए इग्नोर कर रही है। वह उसके साथ ही गाड़ी में बैठ गया और पूरे रास्ते लेना से माफी मांगता रहा। वे दोनों अब यूरी के ऑफिस पहुंचे और यूरी आराम से अपने कमरे में चला आया। वह देखा कि एक लड़का लड़की वहां चुम्मा चाटी करने लगे हैं, जिसे देखकर उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उन्हें धक्का देने की कोशिश की। लेकिन उसका हाथ तो उनके शरीर के आर पार हो गया। ये देखकर उसकी हालात खराब हो गई और वह इधर उधर हाथ मारने लगा। तो उसे ये एहसास हुआ कि वह तो दीवारों के भी आर पार जा सकता है। लेकिन उसे अब भी ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। पर तभी उसकी नजर अपनी तस्वीर पर गई, जिसके नीचे सभी फूल चढ़ा रहे थे। दरअसल वह एक्सीडेंट के मौके पर ही मर गया था और इतने देर तक बहुत बन के घूमता रहा, जो कि उसे मालूम ही नहीं चला था। पर अब उस तस्वीर को देख के उसे ये एहसास हुआ कि वह असल में मर चुका है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसका एयर शो में जाने वाला सपना बस एक हफ्ते में ही पूरा होने वाला था। पर अब वह अपने ही अंतिम संस्कार पर पहुंचा और उसने देखा कि पॉल भी वहां आया था, जो ने लेना से यूरी का टेंडर वापस लेने की बात कर रही थी, जिस पर लेना ने कहा कि वह इसके बारे में सोचेगी। इधर यूरी को अब भी अपनी इस हालत पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वह यूं ही सड़क पर गाड़ियों के आर पार होने लगा। वहीं दूसरी ओर वन्या के दोस्तों ने उसकी साइकिल के ब्रेक तोड़ दिए और इसी साइकिल के साथ उसे सड़क पर जाने को कहा। तो जल्द ही वन्या का संतुलन बिगड़ गया और वह सामने से आ रही यूरी से टकरा गया। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि वन्या यूरी को देख और छू सकता था। वन्या ने उससे माफी मांगी, जिसे देखकर यूरी हैरान हो गया। उसने वन्या को बताया कि असल में वह एक भूत है। तो ये सुनकर वन्या डर गया और वहां से भागकर एक बस में चढ़ गया। लेकिन यूरी भी उस बस में आ गया और वन्या को खींचकर पीछे ले आया, पर गलती से वह खुद ही बस से नीचे गिर गया। वन्या इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरी बस के लोग उसे ही देखने लगे। इसके बाद वह जल्दी से अपने घर जाकर अपने कमरे में छिप गया। लेकिन यूरी यहाँ तक भी आ पहुंचा। उसने वन्या को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वन्या अब भी इस अनजान भूत से बुरी तरह से डरा हुआ था। पर आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर यूरी को चले जाने को कहा। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे अकेले ही बात करते देख लिया। वन्या ने उन्हें समझने की बहुत कोशिश की कि माँ मेरे कमरे में भूत है, लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि वन्या की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है,
इसलिए वह उसे एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहने लगा कि इसको तो बहुत गहरा सदमा लगा है। वहां भी यूरी ने वनिया का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ वनिया ही उसके UG-1 प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। वनिया का भरोसा जीतने के लिए उसने क्लास में उसकी मदद की और आखिरकार वनिया भी उसकी मदद करने को राजी हो गया। इसके बाद वह दोनों एयर शो की मीटिंग में पहुंचे, लेकिन वहां जाते ही यूरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि असल में यूरी के दोस्त पॉल ने उस एयर शो में अपने हवाई जहाज का नाम दे दिया था और यूरी के एरोप्लेन को इस प्रोग्राम से बाहर ही कर दिया गया था। और तो और पल ने एलिसा को भी खरीद लिया था, जिसने झूठी गवाही दे दी कि यूरी एरोप्लेन उड़ाते वक्त शराब पीता था। ये सुनकर यूरी ने वनिया को उसके हक में बोलने को कहा, लेकिन इतने लोगों को देखकर वह काफी घबरा गया और एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अब यूरी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अगले दिन जब वनिया स्कूल में डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसका डांस देखकर सब बच्चे उस पर जोर जोर से हंसने लगे। पर तभी यूरी उसकी मुश्किल हाल करने वहां आया। वह दोनों यहाँ समझ चुके थे कि वे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। वनिया ही यूरी के इस प्रोजेक्ट को पूरा करवा सकता था और इसके बदले यूरी ने उसकी सेटिंग पॉलिन नाम की उस लड़की से करवाने का वादा किया। इसके बाद यूरी ने वनिया की ट्रेनिंग शुरू कर दी और उसे लड़कियों से बात करने के तरीके बताए। तो जल्द ही वनिया में जोश आ गया और वह पॉलिन से बात करने लगा। फिर एक दिन पॉलिन ने उसे अपने जन्मदिन की पार्टी पर भी बुलाया। तो वहां पार्टी में भी उसने पॉलिन की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर खींची, जिस तस्वीर को देखकर पॉलिन बहुत खुश हुई। लेकिन वनिया ने अपने मन में सोचने लगा कि हाँ, अभी चांस है, लड़की इम्प्रेस हो चुकी है, अभी किस कर देता हूँ। यूरी उसे रोकने की कोशिश तो की, पर वह नहीं माना। जैसे ही वह पॉलिन को चूमने के लिए आगे बढ़ा, तो पॉलिन ने गुस्से में उसके कान के नीचे बजा दिया। तो वनिया का दिल एक बार फिर से टूट गया। खैर, शाम को यूरी वनिया को चुपके से एयरपोर्ट में ले आया, जहां उसका UG-1 एरोप्लेन रखा था। वह दोनों चुपचाप हवाई जहाज के अंदर घुस गए, लेकिन तभी बाहर से उन्हें किसी ट्रक की आवाज सुनाई दी। असल में पल के आदमी यूरी का एरोप्लेन चुराने आए थे, ताकि वह यूरी के इस प्रोजेक्ट का नामो निशान मिटा सके। अब वनिया और यूरी अंदर फंस चुके थे और ट्रक ड्राइवर एरोप्लेन को खींचकर सड़क पर ले आए। लेकिन यूरी अपनी 10 साल की मेहनत को यूं ही चोरी होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने वनिया से इंजन चालू करने को कहा। बेचारा वनिया तो साइकिल भी ढंग से नहीं चला पाता था, लेकिन यूरी के भरोसे वह हवाई जहाज चलाने को तैयार हो गया और जैसे जैसे यूरी कहा वह करता गया और आखिरकार वह दोनों प्लेन को एक सुरक्षित जगह पर ले आए। इसके बाद यूरी ने वनिया को जैन से बात करके उसे स्कूल में मिलने को कहा और अगले दिन जैन स्कूल के बाथरूम में वनिया से मिलने आया और उसकी बातों से जैन को यकीन हो गया कि यूरी का आत्मा वनिया के अंदर आ गई है। अब यूरी जैन को कोई खास जानकारी देने ही वाला था, लेकिन फिर उसे दाल में कुछ काला लगा और तभी ये खुलासा होता है कि जैन तो अब पार्टी बदलकर पॉल के लिए काम करने लगा था, क्योंकि पॉल ने उसे वादा किया था कि वह उसे अपनी कंपनी में हेड बना देगा। ये देखकर यूरी वनिया को वहां से तुरंत भाग जाने को कहा, लेकिन जल्द ही जैन ने वनिया को पकड़ लिया और उन दोनों में हाथापाई होने लगी। तो जल्दी में वनिया बाथरूम में छिप गया और वह यूरी की कही हुई बातें दोहराने लगा। आखिरकार वनिया के जरिए यूरी ने जैन को एहसास दिलाया कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए कितना मायने रखता है। लेकिन फिर जैन ने यूरी पर इल्जाम लगाया कि साले ठरकी, आज तेरी फिजूल खर्चे के चक्कर में इतने सालों से मैं गरीबी में जी रहा हूँ। उन दोनों की ये बहस चल ही रही थी कि तभी एक सफाई वाली वहां आई और मौका देखकर वनिया वहां से भाग निकला और जैन भी उसका पीछा करने लगा। तो बेचारा वनिया खिड़की के बाहर आकर फंस गया। वनिया को ऊंचाई से बहुत डर लगता था और जल्द ही वह बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला था। पर थोड़ी देर बाद पैरामेडिक्स की टीम वहां आई और उन्होंने वनिया को सेफ्टी नेट पर कूदने को कहा, लेकिन वनिया के अंदर जरा भी हिम्मत नहीं थी। पर फिर अचानक से पॉलिन भीड़ से निकाल कर आई और उसने सबके सामने वनिया से अपने प्यार का इजहार किया। उसने वनिया से वादा किया कि वह आने वाली पार्टी में उसकी डांस पार्टनर भी बनेगी। तो उसकी बातें सुनकर वनिया में जोश आ गया और वह हिम्मत करके नेट पर कूद गया। लेकिन वह कहाँ जानता था कि पॉलिन ने यह सब सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया था। खैर, नीचे आने के बाद वनिया में अलग ही हिम्मत आ गई। इसके बाद यूरी और वनिया फिर से UG-1 को सफल बनाने की तैयारी में जुट गए। यूरी वनिया को हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग देने लगा, पर जल्द ही वनिया की माँ को भनक लग गई कि वनिया स्कूल छोड़कर बाहर घूमने जाता है। तो उसकी माँ ने उसे सजा के तौर पर घर में कैद कर दिया और आज उसका डांस प्रोग्राम था। फिर बाद में उसे एयर शो में यूरी का प्लेन भी उड़ना था, इसलिए वह कपड़ों की रस्सी बनाकर अपने कमरे की खिड़की से भाग निकला और तुरंत स्कूल जा पहुंचा। लेकिन वहां जाते ही उसका दिल टूट गया,
क्योंकि पॉलिन ने तो किसी और लड़के को अपना डांस पार्टनर बना लिया था। तो तब वन्या को पता चला कि उस दिन पॉलिन ने जो कुछ भी कहा वह सब वन्या पर दया खा के कहा था। उसकी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया, इसलिए वह अपना चक्कर छोड़कर यूरी का मिशन पूरा करने का फैसला किया। जिसके बाद यूरी और वह उस खुफिया जगह पर पहुंचे जहां UG-1 खड़ा था। यूरी के सहारे उसने इंजन चालू किया और धीरे धीरे जहाज को हवा में ले गया और जल्द ही वह दोनों एयर शो में पहुंच गए। यूरी के एरोप्लेन को वहां देखकर पॉल और बाकी कंपनी के तो होश उड़ गए। जल्द ही वन्या ने हवाई जहाज को लैंड किया और उसके बाहर आते ही चारों ओर रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो गई। उसी वक्त जैन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने वन्या से माफी मांगी। आखिरकार यूरी का सपना पूरा हो चुका था, इसलिए उसने धरती से विदा ले लिया। उसे जाता देख वन्या की आंखें भर आई। आखिर में हम देखते हैं कि पॉलिन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने वन्या से माफी मांगी और उसकी साथ दी। मूवी अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही।